अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक और अपनी लाइफ में बहुत मस्त होंगे। आज के दिन की शुरुआत करते हैं ड्रेस से। बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था ज़रा सा भी गला भी बनाओ। उसके बाद बाबा जो थे वो नाश्ता आज बाहर से लेकर आए थे और नाश्ते में आज अंडे वाली समूली खाई थी, यानी कि अंडे वाली सैंडविच। साथ में बाजी के लिए तामी वाली सैंडविच, मम्मा के लिए भी, मम्मा की भी अंडे वाली सैंडविच आई थी। और इस बार जो था बाबा वो ना बॉयल अंडे वाली ले आए थे। एक होती है शक्शुगा, वो लास्ट टाइम मैंने शायद आप लोगों के साथ शेयर भी की होगी। इस वाले के अंदर वो खाली बस वो बॉयल एग डालते हैं, केचप, मायोनीज, फ्राइज़ और ये सारी चीज़ें रख के रैप करके हमें दे देते हैं। और ये यहाँ का सुबह का नाश्ता होता है। वैसे ज़्यादा वैरायटी नहीं होती, यानी यहाँ देसी नाश्ते तो बिल्कुल नहीं मिलते। यहाँ तो मिलते हैं सैंडविचेस, अंडा बना लो घर पर, पराठा, यही ज़्यादा वैरायटीज़ होती हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता रही थी कि ये घर पे भी वैसे बन जाती हैं। कुछ लोग ये घर पर सैंडविचेस ले आते हैं, फिर इसके अंदर कट लगा के ख़ुद भी बना लेते हैं। लेकिन कभी कभी मूड नहीं हो रहा होता तो आप बाहर से भी बाय कर सकते हैं। जैसे जो बैचलर्स लोग हैं, जो फैमिलीज़ के साथ नहीं रहते, वो तो अक्सर बाहर से खाते हैं। इसके साथ बाबा लेकर आए थे ये वाली सैंडविच। ये है, इसके अंदर मायोनीज़ और जैम और चीज़ लगी होती है, यानी कि ये चाय के साथ बहुत मज़े की लग रही होती है, मीठी मीठी सी होती है और चाय के साथ बड़ा मज़ा आता है। इसका मतलब यहाँ का ब्रेकफास्ट कभी कभी जब आप नहीं दिल कर रहा होता घर खाने को, तो मैं बाबा से कह के या भाई से कह के अक्सर बाहर से जब भी मंगवाना हो या तो ये वाला मंगवा लेती हूँ या कुछ और। इसके बाद फिर टीवी पर थोड़ा सा प्रोग्राम देख रही, दोस्त की चीज़ें पैक कर रही हूँ उसके घर जाने के लिए। पहले से पैकिंग कर लूँ तो अच्छा होता है, नहीं तो एंड टाइम पे तो अपनी तैयारी नहीं पूरी होती, दूसरे की मैंने क्या रखना होता है। एक शॉप पर ये बनाया कि ये बड़ा ही बना लिया, क्योंकि बाद में ना फिर उठाने में भी आसानी होगी। फिर वहाँ जाके अलग अलग कर दूँगी। दो घर है, मेरी दोस्त और उसकी भाभी, तो दोनों को एक साथ ही मिल लूँगी क्योंकि दूर रहती हैं और फिर रोज़ रोज़ निकला भी नहीं जाता, और फिर इसलिए। और वो वैसे ही नाराज़ हुई हुई है कि तुम्हें कह के मैं थक गई हूँ, लेकिन तुमने अपनी मर्ज़ी से ही आना होता है। तो अभी कुछ तो आपको नज़र आ रहा होगा गिफ्ट, बाकी कुछ वहाँ जाके उसके हाथों से ओपनिंग करवाऊँगी, फिर आप पूरा देख लीजिएगा। मैं मोहम्मद के लिए एक कायदा भी लेके आई हूँ, बड़े वाला। पहले ये कायदा 10 रियाल से भी नीचे होता था और अभी इसकी प्राइस देखे क्या है, 15 रियाल ये वाला। माशाल्लाह से आए दिन कायदा जो है ये चेंज ही करता रहता है। इसके अंदर ज़रा लेटर्स जो होते हैं ना बड़े बड़े से लिखे होते हैं, और मोहम्मद को पढ़ने में और साफ़ सुथरा रखने में आदत है। लेकिन फिर भी ये माशाल्लाह बच्चे जो होते हैं वो शहीद कर ही देते हैं। एंड पे इसकी 2-4 सूरतें भी हैं। तो अब इंशाल्लाह मोहम्मद ने पूरा कंप्लीट करके कुरान जो है वो स्टार्ट करना है। मुझे मम्मा ने सारे कपड़े प्रेस कर लिए, अब मैं इनको आज समेटूँगी, क्योंकि कल की रूटीन मैंने आप लोगों के साथ शेयर ये नहीं की कि कल मैंने मशीन भी लगाई थी। बस ये मोहम्मद की तोप रह गई। भाई परदेश में ऐसे ही होता है कि आप सब लोग ना मिलजुल के काम करते हो, यानी एक बंदे पे सारा बर्डन नहीं होता। कभी किसी ने कुछ काम कर लिया, कभी किसी ने, कभी सिस्टर प्रेस कर लेती हैं, कभी मामा, और कभी मैं भी प्रेस कर देती हूँ। अगर वॉशिंग मशीन मैंने लगाई हो तो ये लोग प्रेस करते हैं, और अगर वॉशिंग मशीन इनमें से किसी ने लगाई हो तो फिर मैं प्रेस कर देती हूँ। ये है मोबाइल की मार्केट उतेबिया में। यहाँ पे मोबाइलों की मार्केट्स पे आप जो है न्यू भी ले सकते हैं, पुराने भी सेल भी कर सकते हैं, और रिपेयर करना हो तो वो भी हो जाता है। लोग ले भी रहे हैं और चीज़ें आ भी रही हैं। मम्मा का भी ये मोबाइल का थोड़ा इशू हो रहा था, अब वो दिखाने आए हैं। मम्मा का ये इस तरह से ना लाइटिंग वो करती है, वैसे चलता है, लेकिन कभी कभी जो कैप लॉक है ना, ये देखें, वो मसला कर रहा है। अब इस भाई से पूछते हैं कि ये मोबाइल अभी बन जाएगा या फिर बनेगा। तो यहाँ पे मार्केट में आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से मोबाइल ख़ुद भी परचेज़ कर सकते हैं और किसी को साथ भी ला सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल ही देते हैं। यहाँ पे इतना झूठ मूठ फ्रॉड वगैरह कुछ नहीं होता, बहुत अच्छी चीज़ें भी मिल जाती हैं। ओल्ड मोबाइल भी लेने हो तो वो आपको बता देते हैं, गाइड कर देते हैं। अपने बजट के हिसाब से आप अपनी मर्ज़ी से ले दे सकते हैं। लेडीज़ भी आ सकती हैं, जेंट्स भी होते हैं, कोई मसला नहीं होता। फिर उस आदमी ने मामा का मोबाइल देखा, तो मामा का मोबाइल चेक करने के बाद उसने बोला कि आपका मोबाइल बिल्कुल ठीक है, जब तक चलता है इसको चलाओ, नहीं तो ज़्यादा मसला हो जाएगा, क्योंकि अगर इसकी स्क्रीन
टच वगैरह चल रहा है तो आप इसको चलाओ। फिर उसका प्रोटेक्टर वगैरह चेंज करवाया और बैक कवर्स वगैरह लिए। और इसके साथ मेरे भी आईफोन के अंदर जो एक इशू आ रहा था, जो मैंने आप लोगों में से भी किसी के साथ शेयर किया था, वो भी मैंने सही करवा लिया। यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ दिखा रही थी कि यहाँ पे वीवो और ऑनर और सारे ये वाले मोबाइल भी आ गए, ओप्पो वगैरह। पहले ये वाले नहीं हुआ करते थे, पहले तो बिल्कुल मतलब नोकिया, सैमसंग और गैलेक्सी और ये वाले दूसरी कंपनीज़ होती थी। लेकिन फिर जो बैटरी का इशू था वो फिर आदमी ने रिपेयर करके हमें मोबाइल जो था उसी टाइम हमें दे दिया, क्योंकि हमारे मोबाइल में ज़्यादा मसला या इशू नहीं आ रहा था। अगर और किसी ने भी कोई काम करवाना हो तो ये मार्केट बहुत बेस्ट है। और तेबिया मेन मार्केट के अंदर ही इनकी जो शॉप है मेन पर है, और बहुत अच्छा गाइड कर देते हैं। क्योंकि ये जो आदमी है ये इंडिया केरला से है। और आज फिर से मामा को ब्लैंकेट वाली शॉप याद आ गई, क्योंकि आज मामा फिर से ब्लैंकेट लेने आई हुई थी। और आज तो मैंने साफ कहा था कि आज तो आपने लेके ही जाने हैं। लास्ट टाइम आप सिर्फ देखने आई थी, इस बार मम्मा ने जो है वो निकलवा ही लिए। और फाइनली वो आदमी हमारे लिए जो था ब्लैंकेट्स निकाल रहा था। ये 6 kgs के भी दिखा रहा था और 8 kgs का भी हमने एक परचेज़ किया। और बहुत अच्छी कलर कलेक्शन आई हुई थी। और ये कोरिया के भी थे अंदर और चाइना के भी थे, लेकिन कोरिया वाले की क्वालिटी बहुत अच्छी और बहुत ना अच्छी वाली नज़र आ रही थी, तो हमने वही परचेज़ किए। और इसके बाद इस भाई को कहा अब तुम इसको निकाल के रख दो, और जब वापसी पे, क्योंकि अब ये तीनों एक साथ हम कैसे उठा के लेडीज़ लेके जाती, तो वापसी पे जो है वो भाई जो है वो गाड़ी में पिक करके ले जाएगा। क्योंकि ये भी मेन मार्केट के अंदर ही शॉप जो थी वो हमें मालूम है, और वो जो आदमी है वो काफ़ी यानी कि काबिल यकीन है। तो यहाँ पे ऐसे भी होता है कि अगर आपकी कोई चीज़ ज़्यादा हो तो आप अमानत के तौर पे रख सकते हैं। फिर घर आके मैंने खाया मैंगो, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना क्रेविंग हो रही होती है, कभी दिल कर रहा होता है। और आजकल तो वैसे भी सीज़न एंड के ऊपर है, यहाँ तो आउट ऑफ सीज़न भी चीज़ें मिल रही होती हैं। और बड़ा मीठा आम था, लेकिन इंडिया का था। बाबा बता रहे थे ये पाकिस्तान का नहीं है, ये इंडिया का है, क्योंकि इसकी खुशबू भी थोड़ी डिफरेंट थी। फिर आज हमारे घर में जो सालन बन रहा था वो बाबा की फरमाइश पे बन रहा था। जैसे ही खाना तैयार हुआ और उसके बाद हमने जब टेबल पे लगाया, उम्मीद तो यही थी कि सबको पसंद आ जाएगा, लेकिन सिवाय बाबा के, अबू के अलावा किसी ने नहीं खाया। और इसके साथ बनाया था हलवा, सूजी का हलवा। हमारे घर में बहुत टाइम बाद बना है, मतलब रमज़ान में तो जैसे सबील वगैरह करनी होती है या बांटना होता है तब तो बन जाता था। लेकिन इस बार जो मेरी सिस्टर ने ना हलवा एक नए तरीके से बनाया था, तो इसलिए आपको थोड़ा ये लग रहा है, लेकिन टेस्ट में बहुत अच्छा था। इसके बाद भाई के साथ अर्तुगरुल की जो सीरीज़ है वो आजकल फिर से हमने स्टार्ट की हुई है। ये ऐसा ड्रामा है ना कि जितनी दफ़ा भी देखो, जितनी दफ़ा भी इसको देखा जाए ऐसा लगता है जैसे आज फिर से स्टार्ट की है। साथ साथ मैं हलवा इंजॉय कर रही थी और साथ में मैं वो सीरीज़ जो थी वो देख रही थी। वैसे तो मैंने ऑलमोस्ट इसके 5 सीज़न देख चुकी हूँ। और फिर हमारे डिनर का टाइम हुआ। डिनर में वैसे पहले से ही बताया था कि ये जो सालन है ना वो सिर्फ अब्बू की फरमाइश पे बना है, मछली का शोरबा। तो बाबा का बहुत दिल कर रहा था मछली का शोरबा खाने को, तो सिवाय बाबा के किसी ने नहीं खाया। वैसे मैंने दिलवा लिया था, लेकिन मुझे अच्छा लगा। लेकिन फ़र्स्ट टाइम ऐसे हुआ है कि घर में मछली का शोरबा पहली दफ़ा बना है। और जब सोचते हैं यार कुछ नया करने को, तो घर वाले जो है पिज़्ज़ा और बाई का जंक फूड ले आते हैं। आपको टाइटल से भी आइडिया हुआ होगा, क्योंकि आजकल मैंने सोचा था एक नई चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, लेकिन जैसे ही वो खाने हमें बिल्कुल समझ नहीं आया। और फिर हमने आधी रात को जब बाबा सो गए, हमने मंगवाया अलबेक और पिज़्ज़ा। और आधी रात को हम सब ने बैठ के वो वाला पिज़्ज़ा और अलबेक खाया। और इधर आपके सामने है कि मोहम्मद किस कदर माशाल्लाह से मज़े से खा रहा है और सबके मुंह में डालता है। माशाल्लाह जब भी कोई चीज़ आए, इसकी बहुत अच्छी आदत है। अल्लाह का हमें हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए, चाहे वो छोटी नेमत हो आपके पास, चाहे वो बड़ी नेमत हो, लेकिन हर हाल में अल्लाह का शुक्रगुजारी करनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह वो जो फ़िश कड़ी हमने सालन बनाया था वो भी ख़ुद बनाया, लेकिन नहीं समझ में आता कभी कभी कुछ खाने वगैरह। तो ऐसे नहीं होना चाहिए कि हम लोग बिल्कुल ही नखरे करने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला जो भी नेमत देता है उस पर शुक्रगुजार होना चाहिए। और अल्लाह को भी वही चीज़ें अच्छी लगती हैं कि अल्लाह ने हमें इस कदर इतनी नेमतें अता की हैं। हर इंसान के पास हर तरह की नेमतें होती हैं, लेकिन हमें बाद में उसका रियलाइज़ होता है कि हमारे पास पहले ये था और उसके बाद ये वाली चेंजिंग आई है। तो इसके साथ ही मेरा आज का व्लॉग होता है एंड। व्लॉग अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। फिर कल मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।